ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन यम और नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, सुदृढ़ है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति। अपने हाथों का घर्षण करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? यस सर। ठीक। आज हम करेंगे हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका करने से पहले हम एक बार सिलेबस में देख लेते हैं। ये हमारी 5वीं यूनिट है। इसमें क्या क्या लगा है? तो इसमें 8 पुस्तकें लगी हुई है हमारे सिलेबस में, जो पूर्ण है, पूरी पढ़नी है। हठयोग प्रदीपिका, हिरण संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता, गोरख संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और वशिष्ठ संहिता। ये 8 पुस्तकें आपके लगी हुई हैं सिलेबस में। और ये जो हठयोग प्रदीपिका है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी देखना, आप जो 3rd यूनिट है किसकी है वो? योग उपनिषदों की। उसमें जब आप देखोगे तो उन उपनिषदों का मूल पढ़ के देखना, कुछ कुछ अंतर मिलेगा श्लोकों में, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आप अगर हठयोग प्रदीपिका के मूल को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा उपनिषद। तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना आपको। ये देखो नीचे कहा है, हठयोग के प्रसिद्ध ग्रंथ हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और शिव संहिता है। ठीक है जी। अब हम हठयोग का अर्थ देखते हैं। हठयोग प्रदीपिका क्या अर्थ है? तो हठयोग प्रदीपिका, हठयोग का क्या अर्थ होता है? सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि हठ, हठ मतलब हकार और ठकार। आजकल लोग में बड़ी भ्रामकताएं फैली हुई हैं कि भाई हठयोग, हठयोग मतलब कि भाई उसको शरीर को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, धोती खाते हैं, उसमें जल डालते हैं नाक में वगैरह वगैरह। ऐसी ऐसी भ्रामकताएं फैली हुई है लोग में आजकल। किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल और केवल तुम्हें राजयोग तक पहुंचने के लिए, जो तुम्हारा शरीर एक माध्यम है, उसकी शुद्धि के लिए वे कार्य बताए गए हैं। ठीक है जी। एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं। ये जो श्लोक है, हकार कथित है सूर्य, ये लगभग श्लोक कईयों ने बताया है, कई उपनिषदों में आया है, पर वो हर उपनिषद में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलता है। तो हम देखते हैं हठयोग का अर्थ क्या है। हकार कथित है सूर्य, ठकारस चंद्र उच्यते। कि भाई हकार को सूर्य कहते हैं, सूर्य, और जो ठकार है उसको चंद्रमा कहते हैं। ऐसे ही सूर्य अर्थात पिंगला नाड़ी, चंद्र अर्थात शीतलता की प्रदान वाली कौन सी नाड़ी होती है? बताइए, ईड़ा नाड़ी। ठीक है जी। सूर्य चंद्रमा संयोगात, कि भाई सूर्य और चंद्रमा का, ईड़ा और पिंगला का योग करने पर, जब हम योग करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, उन दोनों का मिलन कर देते हैं, तो वो हठयोग निगद्यते, हठयोग कहलाता है। अब आप सोचोगे कि भाई ईड़ा और पिंगला का भाई जब हम मिलन कर देंगे तो वो हठयोग कैसे कहलाएगा? तो सूर्य और चंद्रमा, देखो सूर्य चंद्रमा, ईड़ा पिंगला, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन। जब हम वायु के माध्यम से अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, जब हमारी नाड़ियां पूर्ण तौर से शुद्ध हो जाती हैं, तब क्या होगा?
तब इन दोनों का संयोग होगा, इन दोनों के संयोग होने से जो हमारी प्राणवायु है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। और जब वो प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगी, इसका मतलब ये है तुम्हें मनोन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई, अर्थात समाधि प्राप्त हो गई। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप ईड़ा और पिंगला का शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो, कि भाई शिव का शक्ति से मिलान करना है, तो वो क्या है, जैसे कुंडलिनी, कुंडलिनी एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो ये तीन नाड़ी है हमारी, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ये दिख रही है ये हमारी ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, और जो ये बीच में है ये सुषुम्ना नाड़ी है। जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, कि भाई हठ योग के माध्यम से जब हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो कुंडलिनी अर्थात कुंडलिनी क्या है, किसी उपनिषद में आया है, उपनिषद का नाम तो नहीं है याद मेरे को, सशैलवन धात्री नाम यथा आधारो कुंडली, सर्वेशम योग तंत्राणाम तथा आधारो ही कुंडलिनी। कि भाई जैसे कि इस संसार में कि जितनी भी पृथ्वी आदि है, वो पृथ्वी आदि जो भी आधारित है वो एक शेषनाग पर आधारित है। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो भी एक मूल आधार में स्थित जो कुंडलिनी है उस पर स्थित है। और जब वो जागृत होती है तो वो सभी ग्रंथियों का भेदन करते हुए, षट चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्म द्वार पर पहुंच जाती है। और जब वो ब्रह्म द्वार पर पहुंचती है तो वो अवस्था होती है हमारी राजयोग प्राप्ति की अवस्था, ब्रह्म द्वार पर। ये इतनी जल्दी से नहीं होता, ये बहुत लंबा, पूरा जीवन लग जाएगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए। एक एक चक्कर की सिद्धि की प्राप्ति करोगे आप। अब अलग तक ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते आपको पूरा जीवन लग जाता है। ये देखो इसमें दिखा रहा है यहाँ पर, कि भाई जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो विभिन्न चक्रों का भेदन करती हुई यहाँ पर ब्रह्म द्वार में चली जाती है। और जब हमारी आत्मा यहाँ पर ब्रह्म द्वार पर स्थित हो जाती है, पहुंच जाती है, दूसरा अध्याय है, शायद दूसरा अध्याय है, उसमें आया है, योग प्रदीपिका में ही आया है कि सर सर, दीदी। थोड़ा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज नहीं आई कुछ देर के लिए। जी जी, अभी दोबारा कहाँ से, अभी बताता हूँ कि भाई ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र पर हमारी वो जब जीवात्मा वहां पर पहुंच जाती है, अर्थात पूरी जिंदगी लगती है हमें कुंडलिनी जागरण करने में। ठीक है जी, पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, एक एक चक्कर की सिद्धि होगी, और फिर उस चक्कर को हम अनुभव करेंगे। तो बहुत सारा टाइम लगता है उस वहां तक पहुंचने में। और जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं, जब हमारी जरा अवस्था आती है, जब हमारी मृत्यु पहुंचने वाली होती है, कि मृत्यु के पास हम, मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुंच जाते हैं जब हम, तो वो आत्मा वहां से निकलती है, कहाँ से, ब्रह्म द्वार से। आया है ना सिद्धासन में मोक्ष कपाटक भेदनम, कि भाई जो सिद्धासन है कि वो मोक्ष द्वार को खोलने वाला है। वो मोक्ष द्वार, अगर मोक्ष द्वार मतलब परा और अपरा, परालोक जिसमें हम अभी हैं, और अपर लोक अर्थात मोक्ष का द्वार, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वहां पर आत्मा स्थित है और फिर वो परमात्मा से मिल जाती है। ऐसा ऐसा होता है, वास्तव में होता है। जैसे महर्षि दयानंद जी थे, महर्षि दयानंद जी को पता था कि भाई मेरी मृत्यु इस समय पर होगी, उनको 17 बार जहर दिया गया था, किंतु वे फिर भी नहीं मरे। वे एक योगी थे, उन्हें पता था कि भाई मेरी जो शरीर की प्रकृति है इसमें चेंज आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है। तब जाकर, कि भाई दीपावली का दिन था, और सभी अपने जितने शिष्यगण थे उनको बुलाकर स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो ऐसी सिद्धियां होती हैं, वास्तव में होती हैं ऐसी सिद्धियां। तो मैं हम थे यहाँ पर कि भाई जो ईड़ा और पिंगला का जब भेदन हो जाता है, तो देखो उसमें आया है दूसरे अध्याय के 41 या 42वां श्लोक है शायद, हठयोग प्रदीपिका का। आपके पास है ना हठयोग प्रदीपिका, निकाल के देखो उसको। विधिवत प्राण संयामयी नाड़ी चक्रे विशोधिते, कि भाई सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद्विशति मारुत है, कि भाई विधिवत प्राणों का नियमन करने से नाड़ी चक्रे, नाड़ी चक्र जो होते हैं वो विशोधित होते हैं, शुद्ध होते हैं, अच्छी प्रकार से शुद्ध होते हैं। और जब वे शुद्ध हो जाती हैं तब क्या होता है, सुषुम्ना वदनम भित्वा, कि भाई जो सुषुम्ना का वदन अर्थात जो मुख है उसको भेद करके सुखादृश्यति मारुत, अर्थात सुख पूर्वक वो सुषुम्ना द्वार में प्रवेश कर जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, शायद उससे एक दो श्लोक आगे है या फिर उससे अगला ही है, कि
मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते यो मनः सुस्थिरी भाव है सैवावस्था मनोन्मति मनोन्मनि। कि भाई मारुते मध्य संचारे, जब वो वायु मध्य में संचारित हो जाती है, सुषुम्ना में संचारित होती है, तो क्या होता है, मन स्थैर्यम प्रजायते, मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और यो मन सुस्थिरी भाव है, और जो मन सु अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाता है वो शैवावस्था मनोन्मनी। श्लोक आप देखना, श्लोक दूसरे अध्याय के 40 41 42 ऐसे ही आसपास होगा जी। श्लोक संख्या तो मेरे को याद नहीं है अच्छे से, आप चेक कर लो, मिलेगा आपको वहां पर। ठीक है, ये अवस्था हो जाती है मनोन्मनी, अर्थात राजयोग का ही पर्यायवाची है। ठीक है जी, समाधि जो अंतिम अवस्था है वो। ठीक है, और फिर समाधि को क्या कहा है हठ योग में, जैसे भाई वहां भी ऐसी ही बात की है, सैलवन सलीले सैंध्वम यद्वत साम्यम भजती योगत है। कि भाई जिस प्रकार हम जल में नमक मिलाते हैं तो वो अच्छी प्रकार से घुल जाता है, तथा उसी प्रकार आत्मा मनसोरेक्यम समाधि रभिधीयते, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो जाता है उसको समाधि कहते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही फिर अगर हम योग दर्शन के द्वारा को रिलेट करें तो वही तो बात है कि मन स्थैर्यम प्रजायते, ऐसे योग दर्शन कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। कि भाई चित्त वृत्तियों का निरोध योग, वो क्या कहते हैं, समाधि है या योग है। तो आपको ऐसे को रिलेट करके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, आपको क्लियर करना है इस चीज को। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो तुरंत। चलो आप हम आते हैं वहीं पर। तो ये था हकार है कथित है सूर्यात, हकार अर्थात सूर्य, ईड़ा, जीवात्मा, शिव, ठकार, चंद्रमा, पिंगला, परमात्मा, शक्ति, इन सब का जब मिलन होता है तो ब्रह्म द्वार खुलता है, अर्थात उसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ क्या है, योग किस चीज से बना, युजिर योग है, अर्थात जोड़ना, शिव और शक्ति का जोड़, या फिर 1+1 का जोड़ कितना होता है, तो ये योग बता रहे हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन बता रहे हैं, शिव और शक्ति का मिलन बता रहे हैं। तो ये है वास्तव में हठ योग की परिभाषा, ये है हठ योग क्या है। ये नहीं है कि भाई हम शरीर को ही तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और नेति वगैरह करते रहते हैं। कि ये जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती, जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा डर होता है, वो व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस विषय में, नहीं जो ज्ञानी होते हैं वे ऐसे नहीं करते। आगे चलिए, हठ योग प्रदीपिका पर आते हैं अब हम। हठ योग प्रदीपिका का अर्थ समझो एक बार क्या है। हठ मतलब का आपको समझ में आ गया क्या है हठ मतलब, हकार और ठकार का। योग, योग 3 धातुओं से मिला है, ये आपको पता ही है। युजिर योगे, युज संयम ने और युज समाधौ। ठीक है जी। और प्रदीपिका, प्र उपसर्ग है, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से अर्थात अच्छी प्रकार से, दीपिका जो प्रकाशित करता है, किसको प्रकाशित करता है, हठ योग को, उसी को हठ योग प्रदीपिका कह दिया। कि भाई जो हठ योग को अच्छी प्रकार से विधि विधान के तरीके से इसको क्या कहते हैं, प्रकाशित करता है, वो हठ योग प्रदीपिका होती है। ठीक है जी। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब इसके रचयिता गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम हैं। ठीक है जी, हठयोग प्रदीपिका के गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम। इस ग्रंथ की रचना 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य हुई है, सामान्यतया 15वीं शताब्दी के आसपास। और घेरंट संहिता की क्या शताब्दी है, किस समय की काल है घेरंट संहिता का, बताइए एक बार, मैसेज करिए। 17वीं। जी 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 जी। और वशिष्ठ संहिता का क्या काल है, 11वीं जी नीरज। तो यही वशिष्ठ संहिता इससे पहले की है। आपने देखा होगा आगे एक श्लोक आएगा कि वशिष्ठ आदेश, श्लोक क्या कहते हैं वहां आएगा, ये स्वस्तिक आसन से पहला ही श्लोक है। वहां आता है वशिष्ठ आदेश मुनि भी मत्स्येंद्र आदेश योगी भी अंगीकृतान्यासनानि कथन्ते कानि चिन्मया। कि भाई स्वात्माराम जी कह रहे हैं वशिष्ठ आदि जो मुनि हुए हैं, उन्होंने जो योग के में आसनों का विधि विधान किया है उनका, और जो गोरक्षनाथ आदि जो मेरे गुरु हुए हैं उनके अनुसार मैं इसको आसनों को बताने जा रहा हूं।
तो इससे स्वभावतः ही पता लगता है कि भाई ये बाद का है वशिष्ठ संहिता की। ये बात आप ध्यान रखना है, इस ये याद करने का तरीका होता है। अब आगे आते हैं हम उपदेश। इसमें कितने उपदेश हैं? 4 उपदेश हैं। ठीक है जी। उपदेश, अध्याय, पटल, पाद, ये 3-4 चीज देखने को आपको मिलेंगी। उपदेश का अर्थ क्या है ये समझो आप। उपसर्ग है, दिस धातु से बना है। दिस धातु किस अर्थ में आती है? दिशा निर्देश करने अर्थ में आती है। कि भाई उप, बिल्कुल समीपता पूर्वक, जो हमारे समीप में बैठा कर जिसको हमने दिशा निर्देशित किया, वो उपदेश है। ठीक है जी, ये उपदेश का अर्थ हो गया। अध्याय, अध्याय में अधि ईंग धातु है। ईंग मतलब इंगित करना, विभाग करना, बांट देना, अर्थात अध्ययन करने योग्य सामग्री को इंगित करना, विभाजित करना, बांट देना अध्याय कहलाते हैं। पटल ऐसे ही होते, पटल की चढ़ाव उतराव, कि भाई अब ये पटल आएगा, अब ये पटल आएगा, ये उतार होते हैं एक प्रकार से सामग्री को बांटने के, कि भाई आपको पता लग जाए। और क्या रह गया? पाद रह गया। पाद का जैसे ये एक श्लोक है, अनुष्टुप छंद का है ये श्लोक। इस श्लोक में 4 पाद है, योग दर्शन में 4 पाद है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और एक अध्याय में 4 पाद है। तो वे पाद क्या है? जैसे ये है, इस श्लोक में भी 4 पाद है। वो कैसे हैं? तो श्लोक होते छंदों में गायन करने योग्य। तो देखो इसमें कैसे 4 पाद है। हकार है कथित सूर्य, एक पाद हो गया। ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम संयोगात, हठ योग निगद्यते। ये 4 पाद हो गए इसमें। किसी में 8 पाद मिलते हैं, किसी में ज्यादा भी मिलते हैं, ये छंद के ऊपर होता है। तो वो एक प्रकार से विभाजित करना ही हो गया, कि भाई सामग्री को विभाजित करना। तो आप इस विषय को समझ गए होंगे अच्छे से, भ्रमित मत होना। अब तो इसमें बता रहे कि भाई 4 चतुरंग योग है। हठ योग प्रदीपिका में चतुरंग योग है। चतुर अंगानी यस्य स चतुरंग, मतलब कि 4 अंग हैं जिसके, वो चतुरंग। अब वो 4 अंग कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान, इन चारों की बात हुई है। देखो आप एक बार इन चारों का अर्थ को समझो। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट, शब्दों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम मूल चीज को पकड़ पाएंगे। हम फिजियोलॉजी योग की जो एनाटोमी है उसको तभी तो हम पकड़ पाएंगे। तो देखो क्या है आसन। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो आस उपविष्ण धातु से बना है। आस मतलब जिससे आस अन करके आसन बन गया। और इसका अर्थ क्या है? किस अर्थ में प्रयोग होता है? उपविष्णे, बैठने अर्थ में प्रयोग होता है ये। ठीक है जी। तो आसन का मतलब बैठना। हम कहते हैं ना कि भाई मेरा आसन लगा दो, ये कर दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ इस आसन पर बैठ जाओ, ऐसी बात। अब यहाँ कौन से आसन की बात हो रही है? यहाँ हो रही है योगासन की बात। तो अब हम कैसे लगाएंगे? तो योग का अर्थ क्या था? युद्ध संयम ने। ठीक है जी। योग का अर्थ क्या था? युद्ध संयम ने, कि भाई जितेंद्रिय होकर बैठना वो आसन कहलाता है। ठीक है भाई, कि भाई स्थिर प्रकार से बैठना, इंद्रियों को जीत कर बैठना, वो आसन है। कि भाई नियमन करना ना, युजिर संयम ने, भाई संयम करते हैं हम अपने विचारों का। ऐसे हम जोड़ सकते हैं। अब उसमें क्या कहा है? महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर प्लस सुख, मतलब कि शरीर स्थिर और सुख युक्त हो, आसनम वह आसन कहलाता है। ठीक है जी। और फिर ये आसन, फिर आगे बता दिया कि भाई ये आसन ठीक है, इतनी बात स्थिरता हो और कि भाई सुख युक्त हो, किंतु ये सिद्ध कब होता है? फिर बताते प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम। वहां पर बताया कि भाई प्रयत्न मतलब कि जो हमारा शरीर है वो शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम, मतलब कि समस्त शारीरिक चेष्टाओं को रोक देना और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से हमारा आसन सिद्ध होगा। ठीक है जी। अब जब हमारा आसन सिद्ध हो गया तो मेरे क्या लाभ होंगे? ततो द्वंद्वाना विघात है, कि भाई तब तुम मानसिक, वाचिक और शारीरिक तौर पर द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और ये शक्ति अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम, चाहे वो अष्टांग योग वाले हो, चाहे वो षडांग योग वाले हो, चाहे चतुरंग वाले हो, चाहे सप्तांग वाले हो, कि भाई तुम
वहां जो राजयोग की अवस्था है उसको तुम प्राप्त हो जाओगे। ठीक है जी, ये बात है आसन की। अब प्राणायाम शब्द है, प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, दो शब्द हैं इसमें। अब प्राण में क्या चीज है, प्राण में प्र उपसर्ग है, अन धातु है, अन का मतलब होता है चेतन, वो क्या क्या जीवन, जीवनी शक्ति। ठीक है जी, तो प्र उपसर्ग अन मतलब जीवनी शक्ति, अन को न हो जाता है, प्राण बन गया, ए और ए को दीर्घ होकर प्राण न बन गया, यहाँ पर प्राण बन गया, और फिर एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी का जो न को न कर देता है, तब जाकर ये प्राण सिद्ध हुआ। और फिर आयाम का मतलब हुआ विस्तार पूर्वक, अर्थात प्राण का अर्थ हुआ कि भाई जीवनी शक्ति, और आयाम का दो अर्थ होते हैं, नियमन करना और भाई विस्तार करना। ठीक है जी, ये प्राणायाम है। ठीक है, होया कुछ क्लियर आपको, आ रहा है ना समझ में कि भाई मैं समझा रहा हूँ और आपको ना आए तो कोई फायदा नहीं इस चीज का। सर नियमन करना मतलब नियंत्रण करना। नियंत्रण करना, बिल्कुल। ऐसे पूछ लिया करो चीजों को अगर आपको समझ में ना आए तो, कि यहाँ बैठे इसलिए कि भाई हम, कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है जी, अब आते हैं मुद्रा पर। मुद्रा शब्द का क्या अर्थ है, मुद्रा शब्द की निष्पत्ति क्या है। तो मुद्रा मुद हर्षे धातु से बनती है। ठीक है, मुद हर्षे रक प्रत्यय लगाने से मुद्रा सिद्ध होती है, जिसका अर्थ है प्रसन्नदायिनी स्थिति। कि भाई जो मुद हर्षे, हर्षे मतलब होता है प्रसन्न करने वाली स्थिति। तो मुद्रा जब हम मतलब कि योग के ग्रंथों में बताया कि भाई कि अंगों के द्वारा विशिष्ट जो भावना अभिव्यक्ति होती है उसको धारण करना मुद्रा कहलाती है। ठीक है जी, अब हम आते हैं नाद पर। नादानुसंधान क्या चीज है, नाद मतलब होता सर है ध्वनि। मुद्रा एक बार, सर मुद्रा का वापस बता दीजिए एक बार। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुद्रा का अर्थ है मुद हर्षे धातु से बनी है, तो मुद हो गया हर्ष उल्लासित। ठीक है ना, ये रह आ गया यहाँ पर, मूर्ध हर्षे धातु से मिली है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जिसका अर्थ है प्रसन्न, प्रसन्नता, प्रसन्न दायिनी स्थिति कोई। ठीक है, कि भाई जब हम मुद्रा लगाते हैं तो वो हमें हमारे अंदर से प्रसन्नता उत्पन्न करती है, अनेक सिद्धियां मिलती है। जब हम उन सिद्धियों का अनुभव करते हैं, विभूतियों का अनुभव करते हैं, तो हमें हमारे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है। और जब हमारा उत्साह आएगा तो फिर हम अपना जो आगे का नियम है, जो आगे का जो कार्य है उसको करने के लिए अग्रसित होते हैं। ठीक है जी, कि भाई अगर हम योग की दृष्टि से देखें तो भाई अंगों के द्वारा एक विशिष्ट विशेष प्रकार की भाव अभिव्यक्ति के रूप में मुद्रा का अर्थ लिया जाता है। ठीक है जी, आपको थोड़ा टाइम का अभाव है, हो सके तो आप वीडियो देखना, वहां से आपको कई चीजें समझ में आएंगी। आगे पीछे करके अगर आप देखते हो चीजों को तो वहां से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अब आगे क्या चीज है, आगे है नादानुसंधान। नाद प्लस अनुसंधान, नाद का अर्थ क्या होता है, ध्वनि, नाद का अर्थ है ध्वनि। और अनुसंधान का अर्थ क्या होता है बताइए, मैसेज करिए, अनुसंधान जल्दी जल्दी करिए। कि भाई खोज करना, कि किसका खोज करना, कि बार बार उस ध्वनि को मनन करना, ध्यान करना, सोचना विचारना। कौन सी ध्वनि का, ओम के उच्चारण की ध्वनि का। जी बिल्कुल, एक मतलब कि मोटा मोटा परिचय दे रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अंदर एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को, फिर दोबारा से आपको बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है जी, तो जैसे आपने ओम का उच्चारण किया, ठीक है, और उस ध्वनि को कानों से आप सुनते हैं, और फिर वो उस ध्वनि जो हमारे शरीर में क्या प्रभाव करती है, वो उच्चारण, उस ओम के उच्चारण करने से उस शब्द की जो गुंजन है, गर्जन है, जो चोट है, वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हिस्सों में प्रवाह हो रही है, उसका ध्यान करना, अनुसरण करना, उसको खोजना, ढूंढना, वो अनुसंधान कहलाता है। ठीक है जी, ये दोनों तरफ से हो गया, व्याकरण की दृष्टि से भी और योग की दृष्टि से। ठीक है, और इसमें बाद में पांचवा अध्याय भी आ चुका है, आपको पता होगा, पांचवा उपदेश, उसमें यौगिक चिकित्सा विधि में, इसको भी पढ़ना अगर आपको टाइम मिले तो, क्योंकि उसमें आपको योग की चिकित्सा की जो एनाटोमी है ना, जो फिजियोलॉजी, वो पता लगेगी आपको मूल श्लोकों में, 24 श्लोकों में। तो प्रथम उपदेश का क्या नाम कहते हैं, आसन विधि कथन।
कितने श्लोक हैं इसमें? 67। द्वितीय उपदेश प्राणायाम विधि कथन 78 श्लोक हैं। तृतीय उपदेश मुद्रा विधि कथन 126 श्लोक हैं इसमें। चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान 114 श्लोक हैं। और ऐसे करके कुल श्लोक होते हैं हमारे 385। अगर हम 24 और ऐड कर देते हैं तो 24 नहीं 14 है शायद, उसमें 409 होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे कॉन्सेप्ट देख लेंगे इसको। अब ये भाष्य मिलते हैं, जैसे हठयोग प्रदीप उसका महर्षि पातंजलि योग दर्शन का भाष्य किसने किया, एक बार मैसेज करके बताना। जी बिल्कुल ठीक नीरज जी, व्यास जी ने उनका किया है। तो ऐसे ही हठयोग प्रदीपिका के भी भाष्य मिलते हैं। उमापत्ति का मिलता है, महादेव का मिलता है, ये नाम है, रामानंद का मिलता है, तीर्थ का मिलता है, वज्रभूषण का मिलता है। और इसमें ब्रह्मानंद की ज्योत्सना सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है जी, ये भाष्य जो लास्ट में है ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये वाला, इसको आप याद कर लेना। आगे चलते हैं, प्रथम उपदेश अब हम प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम उपदेश का परिचय देंगे और इसके कुछ श्लोक कर लेंगे। अगर जब हम दूसरा उपदेश प्रारंभ करेंगे तो दूसरे उपदेश का परिचय देंगे, ऐसे करेंगे क्योंकि चीजें याद रहती हैं इससे। तो प्रथम उपदेश में क्या क्या चीजें हैं? प्रथम गुरु आदिनाथ को नमस्कार करते हैं। ठीक है जी, सर्वप्रथम इसमें। फिर गुरु को नमस्कार करेंगे, गोरक्ष आदि गुरु को नमस्कार करते हैं, स्वात्माराम जी। फिर ग्रंथ का उद्देश्य बताते हैं कि भाई ये हठ प्रदीपिका लिखने का मेरा क्या उद्देश्य रहा। फिर हठ योग की परंपरा, अपनी परंपरा बताते हैं कि भाई इसमें 33 गुरुओं के नाम आते हैं, वो आपको याद करने हैं और मैं वो आपको याद करवा दूंगा। हठ योग का महत्व क्या है, ठीक है जी। और योग की गोपनीयता के विषय में भी बात कही है। योग के लिए आदर्श स्थान बताया है, आदर्श कुटी का भी वर्णन है। योगाभ्यास में सफलता के बाधक और साधक तत्व भी बताए हैं। हठ योग के प्रथम अंग आसन का वर्णन भी आता है। भगवान शिव द्वारा 84 आसनों की सूचना भी दी गई है और 84 लाख आसनों की सूचना दी गई है वहां पर। 84 लक्षानी स्वेन कथितानी, ठीक है जी। और 4 सारभूतासन बताए हैं कि सिद्धम पद्मम तथा भद्रम ये। और आसन के अनंतर किए जाने वाले अभ्यास बताए हैं कि भाई वो मत मतांतर वाले अभ्यास, ठीक है जी, कि भाई सिद्धासन ये, फिर उसके मत मतांतर आते हैं। और हठाभ्यास क्रम बताया कि भाई हठा वही जो अब आपने पढ़ा कि आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, इस ये एक पूरा श्लोक में वर्णित होगा। हठ योग की सिद्धि की शर्तें बताई गई हैं, भाई कैसी क्या सिद्धि की शर्तें होनी चाहिए कि भाई वो साधक जो वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, ब्रह्मचारी त्यागी मिताहारी होना चाहिए, ऐसी ऐसी बात बताएं। फिर मिताहार की चर्चा करते हैं कि भाई मिताहार क्या है, सिद्धि के अभ्यास की आवश्यकता बताते हैं भाई वहां पर। और फिर राजयोग की प्राप्ति हेतु हठ योग की बात कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने मूल ग्रंथ पर आते हैं, हठ योग दीपिका। देखो आपको ये पढ़ने का एक तरीका होता है श्लोकों का, श्लोक याद नहीं किए जाते कभी भी, श्लोकों की हिंदी की जाती है। ठीक है जी, अगर आप श्लोकों की हिंदी 3 बार 4 बार अगर आप कर लेते हो अन्वय सहित, अन्वय मतलब सीक्वेंस के साथ, तो आप हठयोग प्रदीपिका क्या 200 श्लोक कर देना हिंदी सहित, कॉपी में लिख लिख कर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी योग का उपनिषद उठा लेना, किसी भी कोई भी बुक उठा लेना हठ योग के टेस्ट की, आप उन श्लोकों का अपने आप ही अर्थ निकाल लेंगे, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। अतः हठ प्रदीपिका, अतः शब्द प्रारंभ में आता है, हठ प्रदीपिका प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम उपदेश बता रहे हैं। प्रथम उपदेश में क्या बताते हैं कि श्री आदिनाथाय, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येन उपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम। 3 चीज निकलेंगी, प्रोन्नत, प्रोन्नत में प्र प्लस उन्नत, राजयोगम आरूढ़ इच्छो, इच्छो निकलेगा, इच्छा जो होती है, अधिरोहिणी इव
ये चीज निकलेगी यहाँ से। ठीक है, आप उच्चारण किया करो श्लोक का। तो क्या है, श्री आदिनाथाय, कि भाई तस्मय, जो वे श्री आदिनाथ हैं, जो वे शिव हैं, तस्मय जो सर्वशक्तिमान शिव हैं, उनको, श्री आदिनाथ को, आदिनाथ के लिए, क्योंकि ये आदिनाथ आय चतुर्थी विभक्ति जाति के लिए आता है, नमोस्तु नमस्कार हो, ये न जिन्होंने हठयोग विद्या उपदिष्टा, हठयोग विद्या का उपदेश किया। अब सीक्वेंस ऐसे करना, तस्मय पे एक लिखना, श्री आदिनाथाय पे 2 लिखना, नमोस्तु पे 3 लिखना, ये न पे 4 लिखना, 5 लिखना, हठयोग विद्या पर 6 लिखना, उपदिष्टा पर। अब आप ऐसे लगा लो, तस्मय 1 नंबर पे, तस्मय श्री आदिनाथाय नमो, उस सर्वशक्तिमान श्री आदिनाथ को, श्री शिव को नमस्कार हो। ये न 4 नंबर, ये न पर, जिन्होंने हठयोग विद्या का उपदिष्टा उपदेश दिया। ठीक है जी। और जो प्रोन्नत राजयोगम, और जो अपने उन्नत, उन्नत मतलब होता है उच्च, उच्च अवस्था, और प्रोन्नत उससे भी मतलब कि उच्चतम अवस्था पर जो स्थित है, क्या है वो, राजयोग स्थित है। और वो क्या हो रहा है, विभ्राजते, प्रकाशित हो रहा है, वहां पर चमक रहा है। और ये जो हठयोग विद्या है, वो हठयोग विद्या उस राजयोग को प्राप्त करने के लिए, जो अपने उच्चतम शिखर पर चमक रहा है, वो आरूढ़ चढ़ने के लिए उस राजयोग पर, जो ये हठयोग है, वो अधिरोहिणी हुआ कि भाई सीढ़ी के समान है। हो आ गया समझ में, कि भाई श्री आदिनाथ को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हठयोग विद्या का उपदेश दिया। और जो ये जो, और फिर कहते हैं कि जो राजयोग, जो उच्चतम शिखर पर विभ्राजते चमक रहा है, उसको प्राप्त करने के इच्छुक साधक हठयोग विद्या का पालन करे, क्योंकि इस हठयोग विद्या के माध्यम से ही उस राजयोग को प्राप्त किया जा सकता है। एक हठयोग विद्या ही एकमात्र उस राजयोग की एक सीढ़ी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे, प्रणम्य श्री गुरुनाथं स्वात्मरामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। आप छंद के अनुसार गाकर तैयार किया करो इनको, तब जाकर आपको ये याद होंगे। बस 3-4 बार इनको छंद के अनुसार गायन कर दो, आपको श्लोक याद। ठीक है जी, किंतु शुद्ध करना एक बार में ही। तो प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्यो उपदिश्यते। ठीक है जी। तो कहते इसमें कि प्रणम श्री गुरुनाथम, यहाँ पर अन्वय करेंगे हम, श्री गुरु को 1 लगाएंगे, नाथम पर 2 लगाएंगे, प्रणम्य पर 3 लगाएंगे, स्व आत्मा योगिना पर लगाएंगे हम 4, स्वात्मा रामेण पर लगाएंगे हम 5। ठीक है जी। तो कहते कि श्री गुरुनाथम, श्री गुरुनाथ को, श्री गुरुनाथ अर्थात गोरक्ष आदि को प्रणम्य प्रणाम करके, किसके द्वारा प्रणाम किया, योगिना स्वात्मारामेण, स्वात्माराम योगी के द्वारा श्री गुरुनाथ को प्रणाम करके, केवलम राजयोग है हठ विद्योपदिश्यते, केवल और केवल राजयोग आए, राजयोग के लिए हठ विद्या उपदिश्यते, उपदेश करते हैं। आप विभक्तियों को ऐसे पकड़ना, जैसे ये राजयोग आए, गाये पीछे गाय आया है ना, ऐसे ही वहां पर आया था, देखो श्री आदिनाथ आये, ये चतुर्थी विभक्ति है, के लिए प्रयुक्त होता है इसमें। ठीक है जी। इन चीजों को आप थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आगे आओ। ज्यादा जल्दी तो नहीं आ रहा, समझ में तो आ रहा होगा सबको। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, आगे है उपयुक्त। जी, ओके। भ्रांत्या भौमध्वान्ते, कि भाई ये उन्होंने हठ योग प्रदीपिका का ग्रंथ का जो उद्देश्य होता है, उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये ग्रंथ का उद्देश्य क्या था लिखने का। तो बहुमध्वान्ते, कि भाई नाना प्रकार के मार्ग, ध्वांत होता है मार्ग, बहु मतलब बहुत ज्यादा, मत मत होता है मत मतांतर, कि भाई ये जो हठयोग प्रदीपिका का जो ये काल था, ये आपने पढ़ा 15वीं शताब्दी का।
उस समय संस्कृत विद्या इतनी ज्यादा फैली हुई थी, लोग संस्कृत में भी बातें करते थे, ठीक है जी। और वहां पर ऐसे भ्रामक जो गुरु होते हैं, जो भ्रामक गुरु अपनी विद्या की प्रामाणिकता के सिद्ध करने में लगे रहते थे, ठीक है जी। अनेक शास्त्रार्थ हुआ करते थे उस टाइम पर, और जो भ्रामक विद्याएं हैं वो उनको, जो अंधविश्वास है वो उनको मान लिया करते थे, किंतु फिर वो राजयोग को प्राप्त नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो फिर एक हठयोग प्रदीपिका लिखी स्वात्माराम ने, वो हर तरीके से प्रमाणिक तौर पर लागू की गई, वो आज भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही बात कह रहे कि भाई बहुत सारे नाना मार्गों में फंसे हुए लोगों के लिए, भ्रांति में फंसे हुए लोगों के लिए, और जो राजयोग में जानता फालतू बातें करते हैं, दूसरे गुरु फालतू चीजें बता देते हैं किंतु राजयोग को नहीं बताते। तो जो राजयोग को नहीं जानते हैं उनके लिए स्वात्माराम ने कृपा कर है, कृपा कर स्वात्माराम ने हट प्रदीपिका धत्ते लिख दी है, मतलब कि प्रकाशित कर दी है, एक प्रकार से ये आया है, ठीक है जी। बहुत सारे मतांतर होते थे पहले समय में, महर्षि दयानंद के उसमें भी थे। तो महर्षि दयानंद जी सर्वप्रथम वहां जाते हैं गुरु विरजानंद जी के पास, तो एक बार पढ़ाते हैं गुरु विरजानंद जी का, तो अंदर से गुरु विरजानंद जी पूछते हैं हाँ जी कौन है, तो फिर में बताते महर्षि दयानंद जी मैं हूँ। बोला कि भाई मैं के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फिर वे चले जाते, फिर सोच विचार के आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई कौन है विरजानंद जी, फिर कहते हैं महर्षि दयानंद जी की भाई यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, अपने आप का अध्ययन करने ही तो आया हूँ मैं। अध्यात्म क्या होता है? स्वयं का, अपनी आत्मा का अध्ययन, तो वही करने आया हूँ। तब जाके गुरु विरजानंद जी उनको अंदर बुलाते हैं, और फिर उनको जो मतांतर, जो भ्रामकताएं, जो अनेक ग्रंथ लिए हुए थे, जो अनार्स थे, उनको गंगा में बहाने के लिए कहते हैं, और फिर शुरू से उनको दिशा निर्देशित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हट विद्याम ही मत्स्येन्द्र गोरक्षाद्या विजानीते, स्व आत्मारामो अथवा योगी जानीते तत्प्रसादत है। कि भाई हट विद्याम ही, हट विद्या को ही निश्चय पूर्वक, ही जानता वो निश्चय अर्थ में आता है, निश्चय पूर्वक मत्स्येन्द्र और गोरक्ष आदि वी जानते, जानते मतलब जानते थे, और वी उपसर्ग लग गया तो अच्छी प्रकार से जानते थे उस विद्या को। कि भाई हट विद्या को मत्स्येन्द्र और गोरक्ष आदि योगी भली भांति जानते थे, और स्वात्माराम अथवा योगी, जो उनके उन्हीं परंपरा के जो शिष्य हुए हैं स्वात्माराम, या फिर उनको योगी कहो, जानते जाना है, तत्प्रसादत है, तत् उनके, उनके किनके, मत्स्येन्द्र और गोरक्ष आदि के प्रसाद से, जब वे प्रसन्न हुए, जब उन्होंने स्वात्माराम जी को पात्र समझा कि भाई हाँ ये हठ योग विद्या देने का पात्र है, इसको देनी चाहिए, तब उन्होंने हठ योग विद्या प्राप्त की। फिर आगे परंपरा बताते हैं कैसे प्रारंभ होती है, 33 गुरुओं के नाम आते हैं, यहाँ से प्रारंभ होते हैं फिर वे, और आपको ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है जी। आप गा कर याद करना है इनको, नाम ही है, आपको अलग अलग नाम करवा भी दूंगा मैं, पर एक बार देख लेते कैसे करेंगे। जी बताइए, कुछ माइक बंद कर लो या फिर श्री, माइक किसका ऑन है? दुकान साहू जी माइक ऑन ऑफ कर लो जी, धन्यवाद। चलिए, श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र, यहाँ से यहाँ तक यूज करता हूँ। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शाबरानंद भैरवा, चोरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष पिलेशया, मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़ी। ठीक है, ये जो र है बुद्धि के ऊपर ये वाला, इसको विसर्ग हो जाता है तो सिद्धि बुद्धश्च कंथड़ी। आगे चलते, कोरंटक सुरानंद सिद्धि पादश्च चरपटि, कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन है, कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वराव्य है। आ रहा है समझ में आपको, या और फिर और धीरे से तोड़ तोड़ के शब्दों को करवाऊं? मैसेज कर देना केवल। अब आगे चलते हैं।
अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणी भानुकी नारददेवश्च खंड कापालिकस्तथा। ये 33 गुरुओं के नाम बता दिए यहाँ तक इन्होंने। ठीक है जी, एक बार फिर देख लेते हैं अच्छे से कि भाई श्री आदिनाथ हो गया, मत्स्येंद्रनाथ जी हो गए, साबरानंद जी हो गए, भैरव जी हो गए, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशया, मंथान, भैरवो, योगी, सिद्धि बुद्धश्च, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपादश्च, चरपटी और कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, स्वराभ्य है। ठीक है जी, ये ऐसे ऐसे आपको तोड़कर कर लेने हैं तैयार। आलंब प्रभुदेवश्च, प्रभुदेव, घोड़ाचोली और टिंटनी, भानुकी, नारद देव, ये खंड है। इतने इतने योगी हुए हैं कपालिकस तथा, ये जो कपाली जो योगी हुए हैं। आगे कहते हैं इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति। इत्यादयो, इति आदि, इति मतलब बस इतने ही, ये 33 आदि गुरु महासिद्ध हुए हैं। किसके प्रभाव से? हठ योग के प्रभाव से, हठ योग प्रभावत है। और क्या कहते? खंडयित्वा कालदंडम, और भाई जो ये जन्म मृत्यु का जो कालदंड है ना, उसको खंडित करके, उसको काट करके वो ब्रह्मांडे, इस संसार में विचरंती, ते कौन? वे ब्रह्मांड में विचर रहे हैं, अच्छी प्रकार से घूम रहे हैं, चाहे इच्छा उनकी कि भाई, कहते हैं ना कि भाई मोक्ष में प्राप्त, मोक्ष अगर तुम प्राप्त कर लेते हो कर्मों को करके, तो भाई तुम जन्म मरण के मृत्यु से आप छुटकारा पा जाते हो, और फिर आप कहीं भी ब्रह्मांड में कोई से भी लोक में आप विचरण कर सकते हो। तो वही बात कही कि भाई ये ऐसे ऐसे महासिद्ध हुए हैं जिन्होंने राजयोग की प्राप्ति की, और वो आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर हिंदी में दे दिए इनके नाम आप याद कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब हठ योग का क्या महत्व है ये बता रहे हैं। अशेष ताप तप्तानाम समाश्रयो मठो हट, अशेष योग युक्तानाम आधार का मठो हट। कि भाई अशेष, अशेष, न शेष अशेष, जो शेष ना बचे वो अशेष। ठीक है भाई, कि जो समाप्त नहीं होने वाले हैं ऐसे ताप दुखों से तपित लोग, पीड़ित लोग, पीड़ित लोगों के लिए। और क्या कहा? जो अशेष योग युक्ता नाम, और जो भाई अनेक योगों से युक्त जो साधक होते हैं उनके लिए। ठीक है जी, एक बार और क्लियर कर लेते हैं श्लोक को कि भाई अशेष ताप तप्ता नाम, अंतहीन दुखों से, जो दुखों से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए सम आश्रय, ये उचित आश्रय है। किसके लिए? मठ के लिए। क्या? हठ योग। ठीक है जी। और अशेष योग युक्ता नाम, अनेक अनगिनत प्रकार के जो योग से युक्त जो लोग हैं उनके लिए ये जो हठ योग है वो उनको सहारा देने के लिए आधार है, अर्थात सहारा देने वाला कमठ है, कछुआ के समान ये हठ योग है। यहाँ पर दो चीजें बता दी, दो बता दी कि भाई हठ योग का महत्व क्या है, दुखों से छुटकारा और सभी प्रकार के योग को एक आधार प्रदान करना, ये हठ योग का महत्व बताया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धिमिच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। कि भाई हठ विद्या जो है वो परम गोपनीय है। क्यों गोपनीय है? क्योंकि जो, हाँ, योगिना सिद्धिम इच्छताम, योगिना जो सिद्धिम इच्छताम, अन्वय बनाओ यहाँ से, देखो यहाँ भी है अन्वय, ये रखा सिद्धिम इच्छिताम योगिनाम। यहाँ से आप सीक्वेंस देख सकते हो श्लोक का कि भाई कैसे मेरे को हिंदी लगानी है। आप शब्दार्थ करने की जरूरत है आपको, केवल धाम वाले कुछ भी आपके पास शब्दार्थ जितने कर सकते हैं। तो क्या है कि सिद्धि में इच्छिताम, कि भाई जो सिद्धि के इच्छुक जो योगी हैं वो उनको
हठ विद्या अत्यंत गोपनीय रखनी चाहिए, ठीक है। और भवेत वीर्यवती गुप्ता, और भाई जब इस विद्या को तुम गुप्त रखोगे तो ये फलित होगी, प्रकाशित होगी, और निर्वीर्य रखोगे और तो इसको प्रकाशित कर दोगे तो ये निर्वीर्य हो जाएगी, कोई फल देने वाली नहीं रहेगी। और वीर्यवती मतलब फल देती है, ठीक है जी। ये बात क्यों कही? क्योंकि भाई उस समय में वही बात आती है पात्रता वाली, कि भाई कोई सभी नहीं होते थे इसके अधिकारी, क्योंकि जो योग के मार्ग में दीक्षित नहीं है अथवा जो अधिकारी नहीं है, ठीक है, उनको योग उन अनिध वो क्या कहते हैं, अन्य अधिकारी व्यक्तियों को हठ योग का अगर हम वो देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो वो जो अभ्यास है वो प्रभावहीन हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं होता, ठीक है जी। और विशेष प्रकार से एक बार हम सोच भी सकते हैं कि भाई हठ योग की पवित्रता एक प्रकार से बनी रहे, इसलिए उसको गुप्त रखने की बात कही है, कि भाई पूरा संसार, पूरा जो लोग इसको नहीं जानते, जो इसके मतलब कि जिनको इसमें रुचि, जिनकी इस हठ योग में रुचि नहीं है, अगर वो उनको ये विद्या दी जाए तो वो इस विद्या का अपमान ही करेंगे, ठीक है। ये बात कहना चाह रहे हैं एक प्रकार से। चलो जी आगे चलते हैं। अब कुटिया का वर्णन बता दिया, कैसा कुटिया है, ज्यादा तो नहीं हो गया, आगे करवाए ना। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। कि भाई कैसा होना चाहिए वो कुटिया का निर्देश कैसा होना चाहिए भाई, आदर्श स्थान कैसा हो, और वो कुटिया कैसी हो, तो बताया कि भाई अच्छा राज्य हो, सुराज्य, राज्य तो सभी होते किंतु सु लग गया तो अच्छा राज्य हो, धार्मिक देश है, धार्मिक व्यक्ति रहते हो ऐसा देश हो, ठीक है। सुभिक्षे, कि भाई ऐसे राज्य में रहो जहाँ अच्छी भिक्षा मिल जाए, तुम्हें ज्यादा प्रयत्न न करना पड़े। निरुपद्रवे, कि भाई जहाँ उपद्रव से रहित हो, कहीं मतलब कि कहीं वो कहते हैं कि भाई विघ्न ना आए, और जो उपद्रव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे दूर होना चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंतम, कि भाई धनु प्रमाण पर्यंत तक शिला अग्नि जल वर्जित होनी चाहिए, कि भाई 4 हाथ तक शिला, पत्थर, अग्नि, जल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई अगर पास में हमारे शिला है, पत्थर वगैरह है, तो अगर हम वहां पर बैठकर ध्यान वगैरह करते हैं तो वो हमारे चुभ भी सकते हैं, चुभेंगे, ध्यान भंग होगा। या कहीं पहाड़ पर बैठकर हम कर रहे हैं, आसपास में कोई पत्थर है वो इधर उधर खिसक जाते हैं पहाड़ पर, फिर हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। अग्नि, क्योंकि हम अगर ध्यान में होंगे, अगर पास में ही अग्नि होगी, वेदी होगी, अग्नि प्रज्वलित हो रही होगी, तो वो अग्नि हमें लग भी सकती है। और जल नहीं होना चाहिए, जल अगर हमारे पास होगा तो इधर उधर कुछ भी बाधा उत्पन्न होकर अगर हमारे शरीर से वो छूटता है तो उस टाइम पर हमारा ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है, इसलिए ये यहाँ पर वर्जित बताई ही ये चीजें, ठीक है। और कैसा स्थान हो? एकांत हो, एकांत, मठिका मध्य, मठिका मध्य, मठ के मध्य में स्थातव्यम, अच्छी प्रकार से स्थित होकर हठ योगी ना हठ योग का अभ्यास करने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे अल्प द्वार रंध्र करते विवरण नाट्य उच्च नीचायतन, इनको आप श्लोकों को छंद के अनुसार किया करो, गायन करवा कर किया करो। तो इसका गायन कैसे है? इसका गायन ऐसे होता है, अल्प द्वारम रंध्रगर्त विवरम नात्युच नीचायतम सम्यग् गोमय सांद्रलेप्तम अमलं निःशेषजन्तोज्झितं बाह्यो मण्डप वेदिकूपं रुचिरं प्रकार संवेष्टितं प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धिर्हठ अभ्यासी भी। एक दूसरा छंद भी होता है वसंत तिल का, ऐसा ही कोई है,
अल्पद्वारं रन्ध्रगर्तविवरं नात्युच्नीचायतं सम्यग् गोमयसान्द्रलिप्तममलं निःशेषजन्तोचितं बाह्यो मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्रकार संवेष्टितं प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदमं सिद्धिर्हठभ्यासी भी। चलते फिरते आप गाते रहो, श्लोक को देखकर फोटो रख लो अपने फोन में, आपको ऐसे ही श्लोक याद हो जाएंगे, किंतु आप शुद्ध उच्चारण करना सीख जाओ एक बार श्लोक का। ठीक है जी, चलो आगे इसका अर्थ करते हैं। एक अंतिम बस यही करेंगे आज। अल्प द्वारम, कि भाई जो कुटिया का द्वार होता है वो छोटा हो। ठीक है, दो अर्थ आते हैं कहीं कहीं पुस्तकों में। अल्प द्वार मतलब आता है कि भाई छोटा प्रदेश हो, छोटा मार्ग हो, कि भाई प्रदेश मतलब कि भाई ऐसी जगह पर कुटिया हो कि भाई प्रदेश तक जाने का छोटा रास्ता हो, जल्दी से जाके फिर आ जाए और अपने कार्य में लग जाए। और यहाँ पर जो अर्थ ले रहे हैं केवल्य धाम वाले के अनुसार अगर हम करेंगे तो कुटिया का जो द्वार है उसकी बात कर रहे हैं। कुटिया का द्वार कैसा हो, छोटा हो। फिर आगे निकलेगा द्वारम, मैं आधा हो जाएगा और फिर मैं में से ए निकलता है यहाँ पर। अरंध्र गर्त विवरम, कहते अरंध्र, अरंध्र रंध्र होता है छिद्र, रंध्र मतलब छिद्र, और अरंध्र छिद्र रंध्र से रही। रहित। एक होता है छिद्र और एक छिद्र के बिना। अरंध्र मतलब कि उस कुटिया में छिद्र आदि न हो। विवरम अर्थात बिल ना हो, चूहे आदि कीड़े आदि के बिल न हो। और न अति ऊंच, न न अति ऊंचम न अति नीचम, न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो, क्योंकि अगर ऊंचा नीचा होगा तो हमारे बैठने की स्थिति बिगड़ जाएगी। और न आयतम, प्राणायाम का अर्थ बताया था, तो वहां पर क्या था, आयाम का शब्द क्या अर्थ क्या बताया था प्राणायाम में मैंने, कोई मैसेज करो, अभी अभी बताया था आयाम शब्द का अर्थ वहां नियंत्रण। पर। नियंत्रण, और दूसरा बताया था विस्तृत, प्राणों का विस्तार करते हैं हम प्राणायाम जब करते हैं तो। जी बिल्कुल अभिषेक जी, विस्तार करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही कहा कि भाई विवर नहीं होना चाहिए, ना अति उच्च नीचतम होना चाहिए, और आयतम मतलब कि बहुत चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक चौड़ी अगर तुम्हारी कुटिया होगी तो तुम अगर क्यों आगे बात कहेंगे कि भाई गोबर से लिपी हो, अगर अधिक चौड़ा स्थान होगा तो भाई हम पूरे दिन उसको गोबर से लिपने में ही रह जाएंगे, क्योंकि हर दिन नए गोबर से लिपी जाती है कुटिया। तभी उसमें एक ठंडकता, एक जो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और वो भी गाय। आगे देखो यही बात है, सम्यक अच्छी प्रकार से, गाय को क्या हो जाता है, सम्यक अच्छी प्रकार से, गोमय, गो मतलब कि गाय के, ठीक है नहीं, सांद्र मतलब कि सांद्र होता गाढ़ा, गाय के जो गाढ़ा गोबर है उससे लिपी हुई नहीं चाहिए, लिप्तम। ठीक है जी, सम्यक अच्छी प्रकार से गाय के गाढ़े गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए वो कुटिया। और कैसी होनी चाहिए, एमलम, मल होता है कि भाई गंदगी, और एमलम कि भाई गंदगी से रहित हो। ठीक है, और कैसा हो, निशेष, और उसमें निशेष जंतु, जो जंतु होते हैं उसमें निशेष, शेष नहीं रहने चाहिए। उज्जीतम अच्छी प्रकार से उसको पूर्णतया से निकाल देना चाहिए उनको। ठीक है ना, जब गाय का गोबर होता है उसको अच्छी प्रकार से साफ करके गाढ़ा बना के अच्छी प्रकार से तब लीपना चाहिए, कोई कीट कीटाणु वगैरह नहीं होने चाहिए। बाह्य मंडप वेदिकूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, कहते हैं बाह्य बाहर मंडप हो, वेदी, वेदी का अर्थ पता है आपको, वेदी होता है कि भाई यज्ञ हवन कुंड, वेदी ऐसी जिसमें हम हवन करने कर सके। और रुचिर कूप होना चाहिए, अच्छे अच्छा कूप हो। और प्रकार संवेष्टितम, और अच्छी प्रकार से दीवारें भी होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से दीवार मतलब कि चारों तरफ बाढ़ हो या फिर दीवार हो, अच्छी प्रकार से वो वेष्टित होनी चाहिए जो हमारी कुटिया है। क्यों, पुराने समय में कहते कि मठ जो होता था वो जलांति के मतलब कि जल के पास में नहीं होना था। वो कहीं आता है, कौन से उसमें आता है, बस लाइन नहीं याद है मेरे को,
जनांतिके योगारंभम न कुर्वीत, कि भाई जन लोगों के पास में योगारंभ नहीं करना चाहिए, तो भाई जंगल आदि में करते थे। फिर वही वहां अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी, दीवार वगैरह नहीं होगी, तो फिर वहां कोई हमारे शेर वगैरह या फिर अन्य कोई भालू वगैरह कोई दूसरी प्रजाति परेशान करेगी, योग में बाधा डालेगी। प्रोक्तम योग मठस्य, कहे गए हैं योग मठ के लक्षणम इदम, इदम लक्षणम। अब ऐसे इदम ये लक्षणम लक्षण प्रोक्तम कहे गए हैं किसके, योग मठ के। और सिद्ध ही हठ अभ्यासी भी, सिद्ध सिद्ध ही हठ अभ्यासी भी, जो हठ अभ्यास के जो सिद्ध लोग हुए हैं उन्होंने इस योग मठ के लक्षण बताए हैं। अब आगे चलेंगे, कल सात तत्व बालक तत्व एक बार हम दोहरा लेते हैं। आज हमने क्या किया है, देखिए आज हमने पढ़ा है हठयोग प्रदीपिका के प्रारंभ में आदिनाथ शिव को नमस्कार कर दिया था हमने। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही स्वामी स्वात्माराम जी हठयोग विद्या का उपदेश करते हैं, ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ लिया। उपदेश मतलब ना केवलम योग राजा है हठि विद्योपदेश थे। पुस्तक का उद्देश्य क्या था, अनेक मतों के उपस्थित होने के कारण भ्रमित लोग, इनके भ्रम दूर करने हेतु जो राजयोग को नहीं जानते हैं, हठ प्रदीपिका का प्रस्तुतिकरण उनके लिए किया गया। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ लिया। मत्स्येंद्र और गोरक्ष इत्यादि गुरुओं की परंपरा से ही स्वात्माराम जी ने हठयोग को प्राप्त, हठयोग को जाना। वहां आया था ना श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र, नहीं था, वहां कुछ था ऐसा ही से याद, हठ विद्याम ही मत्स्येंद्र गोरक्षाद्या भी जानीते स्वात्माराम अथवा योगी जानीते प्रसाद थे। तो वही वही उनके प्रसाद से जाना था उन्होंने। हठयोग के दो उद्देश्य बताए थे। हठयोग का महत्व था, ये एक प्रकार से महत्व है दुखों से छुटकारा तथा सभी प्रकार से योग का एक आधार प्रदान करना, ये हठयोग का महत्व है, उद्देश्य है। योग की सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगियों को यह विद्या अत्यंत गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि गुप्त रखने पर ही शक्ति दायिनी होती है और प्रकाशित करने पर यह शक्तिहीन हो जाती है। ठीक है जी, ये भी पढ़ लिया हमने। आदर्श स्थान बताए, आदर्श कुटी बताए, एकांत स्थान हो, धार्मिक देश हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, उपद्रवों से निरुपद्रव आया था, उपद्रवों से रहित हो, धनु प्रमाण पर्यंतम आया था, 4 हाथ तक विस्तृत स्थान हो, सुभिक्षे अर्थात खाना पीना की अच्छी व्यवस्था हो, भिक्षा जहाँ मिले अच्छी व्यवस्था, लड़ाई झगड़े वाले लोग न हो, निरुपद्रवे, ठीक है। शिला अग्नि जल 4 हाथ की दूरी से अधिक पास न हो, ठीक है ना। ये थोड़ा गलत हो गया, ये शिला अग्नि जल वर्जित होना है, ठीक है जी, ये थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया। ये शिला अग्नि जल वर्जित ये मना ही किया है, ये होने ही नहीं चाहिए हमारे पास में, ठीक है। 4 हाथ की लंबाई की दूरी पर तो वो मंडप वेदिक उपरुचिरम ये चीज वो क्या होना था, 4 हाथ की लंबाई पर शिला अग्नि जल वर्जित 4 हाथ की लंबाई तक, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये शिला अग्नि जल वर्जित कि 4 हाथ की लंबाई तक ये शिला अग्नि जल आदि न हो, ठीक है ना। अल्प द्वार, छोटा द्वार होना चाहिए, रंध्र रहित अर्थात चिट्ठी आदि के बिल से रहित हो, ऊंचा नीचा न हो, समतल स्थान हो और गाय के गोबर से लिपा हो, मंडप कूप वेदी बाढ़ होनी चाहिए, ठीक है भाई, बाढ़, मंडप होना चाहिए, कूप होनी चाहिए, वेदी होनी चाहिए। इस प्रकार बताए गए मठ में सभी चिंताओं से मुक्त होकर गुरु के निर्देशानुसार योग का अभ्यास करें, ये रहेगा। एवं विधेय मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जित, ऐसा ये कोई श्लोक है, ठीक है जी।